प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मानचित्र 10वीं कक्षा का सामाजिक अध्ययन का पढ़ेंगे। 2020 और 21 के लिए सीबीएसई द्वारा निश्चित किया गया है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कांग्रेस सेशंस के। 1920 में 2 सेशन हुए हैं। कोलकाता अगर आएगा तो 1920 सितंबर लिखना और नागपुर आएगा तो दिसंबर में लिखना। मद्रास सेशन 1927 को हुआ है, तो याद करो 1927 मद्रास मतलब नीचे है तो ज़्यादा डिजिट 27 सितंबर कोलकाता नागपुर दिसंबर में महाराष्ट्र में। अगले मानचित्र के लिए आपको कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर। इंडिगो प्लांटर जब आएगा तो आपने चंपारण भरना है बिहार में। जब खेड़ा आएगा तो रिलेटेड होगा सत्याग्रह पीजेंट रिलेटेड सत्याग्रह, तब खेड़ा भरना है आपने। जब अहमदाबाद आएगा तो अहमदाबाद के साथ होएगा कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, तो कॉटन अहमदाबाद। खेड़ा जो आएगा तो पीजेंट। जलियांवाला बाग आपको याद है, वो है अमृतसर। चौरा चौरी की घटना जब आएगा क्वेश्चन, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था चौरा चौरी की घटना पर, तो ये लिखना है। अब आपको क्वेश्चन आएगा सिविल डिसोबियंस, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, तो आपने सीधे सीधे भरना डांडी, जो आपको याद है गुजरात में। अहमदाबाद, खेड़ा, डांडी। अगले प्रश्न में आपको थर्मल पावर स्टेशन पूछे जाएंगे। कोयले को जलाकर जब विद्युत पैदा करते हैं वो स्टेशन। नामरूप है असम में, सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, रामागुंडम है आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न में आपसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन पूछे जाएंगे, जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। सबसे पहले नरौरा, नॉर्थ में दिल्ली नरौरा। काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु। तारापुर, ताराबाई महाराष्ट्र की स्ट्रॉन्ग लेडी, तारापुर। काकरापारा गुजरात। उसके साथ नॉर्थ में दिल्ली के पास नरौरा, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु। सभी को याद करें। अगले मानचित्र की ओर बढ़ते हैं। नदियों पर बांध। सबसे पहले सलाल जो है लाल मतलब जम्मू कश्मीर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी। बाखड़ा नंगल सतलुज नदी पे। हीरा कुंड हीरे जैसी माता, हीरा महानदी उड़ीसा। टिहरी भगीरथी। तुंगभद्रा कृष्णा। तारा राणा प्रताप है चंबल नदी पर। नागार्जुन कृष्णा। इनको याद करने का तरीका ये है, इनको जोड़ो, जैसे हीरे जैसी माता, नागार्जुन, कृष्ण की बहन सुभद्रा, तुंगभद्रा। लाल जम्मू कश्मीर में, टिहरी बगी, राणा प्रताप र से राणा, र से राजस्थान। सरदार सरोवर सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात। दैनिक जीवन के उदाहरणों के साथ इनको जोड़ो। कुछ फसलों में हमारे देश में कुछ राज्यों के नंबर। सुगरकेन यूपी, रबड़ केरल, टी असम, कॉटन महाराष्ट्र, कॉफ़ी क से कर्नाटक, जूट पश्चिम बंगाल। फिर से याद करें, क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक, केरल में रबड़, महाराष्ट्र में कॉटन, यूपी में गन्ने, असम में चाय, बंगाल में जूट। आओ देखें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र में, इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत गुजरात में, कोयम्बटूर तमिलनाडु, कानपुर याद है आपको यूपी। एक बार फिर देखें, सूरत गुजरात पहले से ही। मुंबई सबसे पहले यहीं बना था सूती कपड़ा उद्योग। कोयम्बटूर साउथ का, क से कानपुर, को से कोयम्बटूर। ऐसे ऐसे इनको याद करें, ध्यान से देखें। प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टियों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले हिमालय पर्वत की ओर ध्यान दें। ये फॉरेस्ट सॉइल है। सिक्किम में थोड़ी सी
अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से में आओ लाल मिट्टी के बारे में देखें। जैसे कि आपको उड़ीसा का हिस्सा, तमिलनाडु का हिस्सा और ये सेवन सिस्टर का हिस्सा दिख रहा है, इसको भी ध्यान से देखें। लेटराइट मृदा बहुत बार पूछी जाती है, तो चलो मेघालय की ओर चलें। मेघालय के साथ आप थोड़ा सा अरावली पर्वत के साथ देखें, केरल का ऊपरी हिस्सा देखें। कई बार राजस्थान में सबसे आसान पूछ ली जाती है, तो एरिड सॉइल तो आपको पता ही होगा। ब्लैक सॉइल अगर डार्क की हो मैप में और आपसे पूछी जाए तो आप सीधे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का हिस्सा बताना। हाँ, आपको तो याद ही होगी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ के मैदान, उत्तर प्रदेश। सभी को याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, ये है मेजर एरिया गेहूं से संबंधित। हरियाणा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में और ये उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में ये मेजर एरिया है। यहाँ बहुत ज़्यादा गेहूं की कृषि होती है, क्योंकि यहाँ वातावरण भी वैसा पाया जाता है। इसके साथ माइनर एरिया भी है, इसमें थोड़ा सा आपको बिहार का हिस्सा मिलेगा, गुजरात का हिस्सा, थोड़ा सा महाराष्ट्र का हिस्सा, परंतु ज़्यादातर आपको मेजर एरिया ही पूछे जाते हैं। ध्यान से देखें। चावल की खेती तटीय क्षेत्रों में होती है, वो है पूर्वी तटीय क्षेत्र। ध्यान से देखें, मेजर एरिया और माइनर एरिया चावल की खेती। टेम्परेचर डिपेंड करता है। ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चावल की खेती होती है। 27 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा तापमान। आओ लौह इस्पात उद्योगों को देखें। दुर्गापुर, दुर्गा रानी की पूजा पश्चिम बंगाल में, उसके साथ बोकारो, जमशेदपुर दोनों ही झारखंड में, ये झारखंड में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं विजयनगर कर्नाटक, सेलम तमिलनाडु, भिलाई छत्तीसगढ़ की भिलाई। उसके बाद पुणे, मंगलौर ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं। ध्यान से देखें। उसके बाद आप देखेंगे मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई ये भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाता है। उसके साथ आप देखें नोएडा, गांधीनगर, तिरुवनंतपुरम, ज़्यादातर राजधानियाँ ही इसमें शामिल की जाती हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आओ समुद्रों की सैर करें। सबसे पहले तूतीकोरिन, तमिलनाडु, ये समुद्री पत्तन है। हल्दिया, यह है कोलकाता के साथ, कोलकाता दोनों पश्चिम बंगाल में। मार्मागाओ, गोवा। कांडला, कांडला तो आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊपर कहाँ, गुजरात में। मार्मागाओ गोवा, तूतीकोरिन तमिलनाडु, हल्दिया, हल्दिया और कोलकाता दोनों ही पश्चिम बंगाल में। याद करो, ध्यान से देखो। चलो आगे बढ़ें। पाराद्वीप, पाराद्वीप उड़ीसा, पारा उड़ीसा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ऊपर जैसे है पाराद्वीप। सही लोकेशन देखें। चलो आगे बढ़ें। मैंगलोर, कर्नाटक का सी पोर्ट मैंगलोर। कोच्चि, केरल का कोच्चि। मैंगलोर, बेंगलोर राजधानी, मैंगलोर सी पोर्ट किसकी, कर्नाटक की। आओ थोड़ा वायुयान से यात्रा करें। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पे आते हैं, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी। नदीम बचरी, ये तिरुवनंतपुरम के थे। कहाँ के, तिरुवनंतपुरम, केरल में। मीना बक्कम चेन्नई, मीना बक्कम चेन्नई। कोलकाता के तो सुभाष चंद्र बोस थे। एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी, नदीम बेचरी, मीना बक्कम, कोलकाता। कहाँ, देखो ध्यान से। उसके आगे अमृतसर राजा सांची, दिल्ली इंदिरा गांधी, हैदराबाद राजीव गांधी। ये याद ऐसे होंगे आपको जैसे मीना बक्कम, मीना बक्कम है तो सीधे चेन्नई। फिर नदीम, सीधे आपने पहुंच जाना केरल में। फिर राजा सांची, अमृतसर, ये याद हो जाता बहुत जल्दी। दिल्ली इंदिरा गांधी, हैदराबाद राजीव गांधी। जब तक आप मानचित्रों को अपनी दैनिक जीवन से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये याद होना थोड़ा मुश्किल होंगे। तो ध्यान से देखो कौन कौन से हमने याद किए, हम इनको कैसे याद कर सकते हैं, तभी आपको अच्छे से याद होंगे। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए कुछ प्रश्न।
सबसे पहला जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र, दूसरा इंदिरा गांधी वायुपत्तन, तीसरा पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा स्थान, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा स्थान। इसके साथ आप और चीज़ें भी कर सकते हैं, जिसमें किसान सत्याग्रह, फिर कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, इनको आप जोड़ सकते हैं। नील से जुड़ा हुआ क्षेत्र, नील सत्याग्रह जहाँ हुआ था, इससे क्या होगा, आपको और डेप्थ में जानकारी मिलेगी। और मानचित्र को जितना अध्ययन करें उतना ही आपको जानकारी ज़्यादा मिलती है। तो आप एक दिन में इसको 2 बार अध्ययन करें या वीडियो देखें, तो आपके 5 या 6 नंबर जितने भी आपको पेपर में आते हैं कभी भी नहीं जा सकते। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और मानचित्र का अध्ययन करें और अपने अच्छे नंबर बढ़ाएं। धन्यवाद।